मैं आप सभी का गुरु पूर्णिमा के इस सत्र में पहले सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन, यदि आप अपनी जीवन की ओर देखें तो जीवन में दुख अधिक दिखाई देता है। लोगों की तरफ देखें तो दुख भरे लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। लोगों से बात करने जाते हो तो शुरू में हाय हेलो हो जाती है। आप कैसे हो? अच्छे हैं भाई। कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे आपकी उनके साथ दोस्ती होने लगती है, थोड़ा समय जाता है तो वे अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं। जब तक आप उनके साथ संबंध में नहीं जुड़ते, चाहे मैत्री का संबंध हो, नाते रिश्ते का संबंध हो, तब तक लोग अपने दुखड़े आपको, आप स्ट्रेंजर हो इसलिए नहीं सुनाते कि भाई एक अनोखा व्यक्ति है जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, भले क्या दुखड़े सुनाना, उसको क्या सुनना है, क्या सुनाना है। लेकिन जब वे आपके हैं, आप उनके हैं, ऐसा आपको लगने लगता है, तब आप दुखड़े सुनाने लगते हो, वे अपने दुख सुनाने लगते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या मनुष्य के जीवन में दुख ही सब कुछ है? क्या मनुष्य दुख से ही भरा है? और क्या मनुष्य दुखी ही मरेगा? क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सोचना होगा। आपको इस दुख पर अभ्यास करना होगा, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना दुख है और जीवन में सबसे बड़ी परेशानी दुख ही है। अब दुख चाहता कोई नहीं, लेकिन दुखी सब है। किसी को पूछो क्या दुख है तो कोई कहता है कि बेटा बीमार है, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे को नौकरी नहीं लग रही, पत्नी सुनती नहीं है, पति कमाता नहीं है, हमारा मकान बड़ा छोटा है, मुझे चाहिए उतने गहने नहीं हैं, मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, मुझे चाहिए उतने मार्क नहीं मिल रहे हैं। न जाने दुख के कई कारण हमें दिखाई देंगे, कई कारण दिखाई देंगे। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? जीवन का सबसे बड़ा दुख, दुख के लिए अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराना, दुख के लिए परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराना, दुख के लिए बाहर किसी और को जिम्मेदार ठहराना, ये सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख। आपके दुख के लिए और कोई नहीं, केवल आप और आप ही जिम्मेदार हो, ये दिव्य दृष्टि है। फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं, आपके दुख के लिए केवल आप और आप ही जिम्मेवार हो और कोई नहीं है। यही सत्य है, यही दिव्य दृष्टि है। और जिस व्यक्ति को यह दिव्य दृष्टि आ जाती है, वह व्यक्ति अब दुख का निराकरण करने के लिए, दुख को नष्ट करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए अन्य किसी की तरफ देखता नहीं है, उंगली उठाता नहीं है। उसकी सारे दुख के कारण जो भीतर है, वो भीतर मुड़ने को तैयार होता है और उस दिव्य दृष्टि से ही उसका जीवन धन्य होता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, भगवान बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन के समस्त दुख नष्ट कर दिए, जीवन के समस्त दुख नष्ट हुए, उन्होंने इस विश्व को 4 आर्य सत्य दिए। पहला आर्य सत्य है,
जीवन में दुख है। पहला सत्य है कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य, दुख का कारण है। दूसरा सत्य है, दुख का कारण है। तीसरा सत्य, दुख दूर करने का उपाय है। यदि सही कारण आपको समझ में आ जाए तो दुख को दूर करने का उपाय है। और चौथा, बिना दुख की अवस्था है। बिना दुख की अवस्था है। सिगमंड फ्राइड साइकियाट्री के सबसे बड़े विचारक, सबसे बड़े तज्ञ, वो कहते हैं कि मनुष्य का दुख नष्ट ही नहीं होगा। मनुष्य दुखी जन्मा है, दुखी ही मरेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? स्पष्ट है कि मनुष्य को दुख का सही कारण ही पता नहीं है। मनुष्य के दुख का सही कारण है मनुष्य खुद। जब आप अपने खुद को जिम्मेदार ठहराते हो अपने दुख के लिए, तब आप लोगों की तरफ देखना बंद कर देते हो, परिस्थिति की ओर देखना बंद कर देते हो, अन्य किसी की तरफ उंगली उठाना, ब्लेम, क्लेम, कंप्लेंट करना बंद कर देते हो। और जब आप कोई शिकायत नहीं करते हो, न किसी से गिले शिकवे है, न किसी से कोई क्लेम है, ना ब्लेम है, दुख का कारण ढूंढने के लिए भीतर चले जाते हो, तब आपको स्पष्ट दिखाई देता है आपका दुख कहाँ है। आपको एक बात बता दूं, इस विश्व में भगवान को लेकर दो अलग अलग गुट तैयार हो गए। एक जो आस्तिक लोगों का है और दूसरा जो नास्तिक लोगों का है। कुछ लोग दुनिया में आस्तिक दिखाई देते हैं, कुछ लोग दुनिया में नास्तिक दिखाई देते हैं। अब सादी सी भाषा में यदि पूछा जाए कि भाई आस्तिक कौन है, तो आप कहेंगे कि वो जो भगवान में विश्वास करते हैं। किसी को पूछा कि भगवान है? हाँ है, उसी के बदौलत तो ये सब चल रहा है, तो वे आस्तिक हो गए। और नास्तिक, अरे भगवान है ही नहीं, काहे का भगवान, भगवान कहाँ है। वे लोग जो भगवान को डिनाई करते हैं, नकारते हैं। अब मैं आपको आस्तिक और नास्तिक की सही परिभाषा बता दूं। जो व्यक्ति इस विश्व को और विश्व के हर एक चीज को, जो कुछ घट रहा है, उसको हाँ कहता है, वही आस्तिक है। जो व्यक्ति विश्व में जो कुछ घट रहा है उसको हाँ कहता है, वह आस्तिक है। और जो ना कहता है वह नास्तिक है। एक बात ठीक से समझ लो, हाँ कौन कहता है? जो व्यक्ति दुख से भरा है वो इस विश्व के हर चीज को हाँ नहीं कहेगा। हर चीज को हाँ कहने वाला केवल वो होता है जो आनंद से भरा होता है। देखिए, आप जब आप खुद आनंदित होते हो तो हर चीज को हाँ कहते हो। कोई काम आपको बताया गया, आप कहेंगे हाँ मैं कर लूंगा ना, क्योंकि आप खुश हो। कोई चीज आपसे मांग ली तो आप कहेंगे हाँ मैं देता हूं ना, क्योंकि आप खुश हो। कोई कर्तव्य निभाने के लिए आपको कहा गया तो आप कहते हैं हाँ मैं निभाऊंगा ना, क्योंकि आप खुश हो। और यदि आप दुखी हो तो आप कहेंगे ना मैं तैयार नहीं हूं। अरे भाई भोजन तो कर ले, मत किसी की मदद कर, तू भोजन तो कर ले। नहीं मैं नहीं भोजन करूंगा। चल भाई घूम कर आते हैं, नहीं मैं नहीं आऊंगा। अब जो केवल भोजन करने को तैयार नहीं है वो भगवान के अस्तित्व को हाँ कब कहेगा बोलो। जो केवल बाहर घूमने को आने को तैयार नहीं है वो भगवान है ऐसा कब बोलेगा। वो कहता इतना दुख है जीवन में, काहे का भगवान है।
भगवान होता तो दुख होता क्या? इसका मतलब वो केवल व्यक्ति को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है कि मेरे दुख का कारण वो व्यक्ति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पड़ोसी है। नहीं 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 नहीं, मेरे ऑफिस का बॉस है। नहीं नहीं, सबसे बड़ा कौन जिम्मेदार है? वो भगवान है, जिसने मेरे जीवन में दुख दिया है। स्वाभाविक है भाई, जो पत्नी को अपने दुख के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, वो भगवान को नहीं ठहराएगा क्या? जो 4 कदम चलकर घूमने को आने तैयार नहीं है, मैले वस्त्र बदलने को तैयार नहीं है, वो स्नान करने तक को तैयार नहीं है, इतना दुखी है, इतना डिप्रेस्ड है कि चल भाई उठ ले, हाथ मुंह तो धो ले। नहीं, मैं उठूंगा भी नहीं, हाथ भी नहीं धोऊंगा, भोजन भी नहीं करूंगा, कहीं नहीं आऊंगा, मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं बड़ा दुखी हूं। उसको पूछ लेना भगवान है, उसका उत्तर समझ लेना क्या है तो। और वो यदि ऊपर ऊपर से कहेगा भी कि भगवान है, तो समझ लेना कि वो बड़ा झूठा है, बड़ा झूठा है वो। क्योंकि दुख की अवस्था में आप हर चीज को ना कहते हो, तो भगवान को भी ना ही कहने वाले हो, यदि आप प्रामाणिक हो तो। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि जब मनुष्य दुखी होता है तब मनुष्य नास्तिक हो जाता है, और जब मनुष्य आनंदित होता है तब मनुष्य आस्तिक हो जाता है। आपके नास्तिक होने से और भगवान को ना कहने से भगवान है या नहीं उसका कोई संबंध नहीं है। कि आपने ना कह दिया तो भगवान ना हो गया, और आपने हाँ कह दिया तो वो हाँ गया, कुछ भी नहीं है। कि आपने कह दिया कि अमेरिका है तो अमेरिका का अस्तित्व हो गया, और आपने कह दिया अमेरिका है ही नहीं तो अमेरिका गायब हो गई। ऐसा नहीं होता भाई साहब, ये आपकी अवस्था है। सबसे पहले तो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लो। ये जो आप देख रहे हो ना दुनिया को, ये आप जीवन को देख रहे हो, ये सारी स्थूल दृष्टि है। आपकी आंखें वही देख रही है जो आप देखना चाहते हो, आपके कान वही सुन रहे हो जो आप सुनना चाहते हो, आपका शरीर उसी चीज को स्पर्श कर रहा है जिसको आप स्पर्श करना चाहते हो। लेकिन जीवन दरअसल आपके मानने से या आप जो कर रहे हो उससे नहीं है। जीवन जैसा है वैसा है। और जीवन कैसा है ये आपको भीतर जाने से ही समझ में आएगा, बाहर किसी को देखने से नहीं। कि उसके पास तो 4 कार है, उसका तो बड़ा बंगलो है, उसकी तो बड़ी हवेली है, उसकी पत्नी तो बड़ी सुंदर है, और मेरे पास तो एक कार क्या मोटरसाइकिल भी नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूँ। उसकी तो हवेली है और मेरा तो फ्लैट भी नहीं है, किराए का मकान है, 4 बार तो साल भर में बदल दिया है, बड़ा दुखी हूँ। उसकी पत्नी तो सुंदर है और मेरे पास देखो कैसी, जिसको कोई रूप ही नहीं, रंग ही नहीं। मेरे भाई, दुख ना पत्नी दे रही है, ना किसी की कार दे रही है, ना ही किसी का बंगलो दे रहा है, ना ही किसी की सैलरी दे रही है। आपकी अंतर व्यवस्था में खोट है। भीतर झांकना होगा। जब जब हम भीतर झांकेंगे और हमें सत्य दिखाई देगा, तब तब हम अपने दुख का निराकरण कर पाएंगे, और तब हम अपनी दृष्टि को साफ करके दुनिया को देख पाएंगे, जीवन को देख पाएंगे। एक बात तो बिल्कुल कान खोलकर सुन ले हम सब। यदि आप संतरे को निचोड़ते हो, संतरे को स्क्वीज करते हो, तो संतरे से जो रस आने वाला है वो रस खट्टा ही होगा, वो आम का रस नहीं आएगा, क्योंकि निचोड़ा गया संतरा। यदि आप आम को निचोड़ते हो तो आम का रस आएगा। आप ये कंप्लेंट नहीं कर पाओगे
कि मैंने संतरे को निचोड़ा है, नींबू को निचोड़ा है और फिर आम का रस क्यों नहीं आ रहा है। आपका जीवन आपको स्क्वीज करता है, कई प्रकार की प्रतिकूलता जीवन में आएगी, कई प्रकार की आपको विपरीतता आएगी, कई प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में ली जाएगी। जीवन निचोड़ता रहेगा। आपके भीतर कौन सा रस है, ये मतलब का है। क्या आपको बार बार क्रोध आ रहा है? क्या आप दुख से रो रहे हो? क्या आप पीड़ा कर रहे हो, संताप कर रहे हो? यदि भीतर आपके दुख है तो ये होना ही है। आप मीठे जीवन की, आनंदित जीवन की केवल कल्पना करते रहो, केवल विचार करते रहो, आपको आनंदित जीवन मिलने से रहा नहीं मिलेगा। आपको खुशियां नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप संतरा हो, आप नींबू हो, आप आम है ही नहीं। तो आपको निचोड़ने के बाद आपके भीतर से आनंद प्रकट होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? जब भीतर से आनंदित होना शुरू होता है, तब किसने कहा कि महल में ही आनंद आता है? तो झोपड़े में भी आनंद आता है। उत्सव तो तब शुरू होता है जब भीतर से आनंद प्रकट होता है। किसने कह दिया कि पत्नी सुंदर होनी चाहिए? किसने कह दिया कि आपको मेट्रो सिटीज में ही रहना है? किसने कह दिया कि आपका एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट तक होना चाहिए, आपका एजुकेशन डॉक्टरेट तक होना चाहिए? किसने कहा आपको? आनंद यदि भीतर से है तो आप बाहर की इस दुनिया को उतना महत्व देते ही नहीं हो, और फिर वो दुनिया आपकी हो जाती है, जो भी आपके सामने साकार होती है, प्रस्तुत की जाती है। लेकिन जब भीतर से दुखी होते हो, तब बाहर का बेंगलो, सुंदर पत्नी, बड़ी सी सैलरी, ये सारी बातों को आप नकारते हो, आत्महत्या करने के विचार भी कर लेते हो। कई ऐसे लोग हैं जो अमीर तो है लेकिन आत्महत्या कर चुके, पत्नी सुंदर भी है, आत्महत्या कर चुके, सैलरी अच्छी भी है, नौकरी व्यवसाय अच्छा चल रहा, आत्महत्या कर चुके। कारण भीतर से दुखी थे। तो बुद्ध को फिर से समझने की चेष्टा करो। गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा एक ही बात है भाई साहब। बुद्ध ने कहा 4 सत्य को समझ लो। पहला, दुख है, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। कारण क्या है? हम खुद है। तीसरा, दुख दूर करने का उपाय है। क्या उपाय है? भीतर का ज्ञान ही उपाय है, बाहर से ज्ञान नहीं आएगा। जब भीतर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी भीतर है मेरे भाई। आपकी सुई यदि आपके कमरे में खोई है तो कमरे में ढूंढो ना, आंगन में क्यों ढूंढ रहे हो? लोग कहेंगे क्या मूर्ख है? अरे जहाँ खोया है वही ढूंढो। तो वैसे ही दुख यदि भीतर है तो दुख का सॉल्यूशन भी भीतर है। प्रॉब्लम भीतर है तो सॉल्यूशन भीतर है, बाहर मत ढूंढो। आपका दुख पत्नी दूर नहीं कर सकती, पति दूर नहीं कर सकता, जिनको आप गुरु कहते वो भी दूर नहीं कर सकते। अत दीपो भव, भीतर का दिया जलाओ, अंधेरा भीतर का दूर कर दो। स्वाभाविक है, सिंपल सी बात है। कहाँ बाहर ढूंढ रहे जा रहे हो? और हम तो इतने मूर्ख हैं कि दुख का निराकरण करने के लिए पैसे के पीछे भाग कर देखो, पत्नी के पीछे भाग कर देखो, दोस्तों के पीछे भाग कर देखो, राजनीति के पीछे भाग कर देखो, गांव को बदल कर देखो, देश को बदल कर देखो, जन्म को बदल कर देखो। इस जन्म में दुख ही दुख रहेगा, अगले जन्म में मिल जाएगा, इसलिए आत्महत्या करके देखो। आपका दुख नष्ट नहीं होने वाला। दुख नष्ट करने के लिए भीतर चलो। तो दुख है, दुख का कारण भीतर है, दूर करने का उपाय भी भीतर है, और बिना दुख की अवस्था भी भीतर ही है। कितने लोग इसको स्वीकार करते हैं? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आओ हम
गीता में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको भगवत गीता वो ज्ञान देने जा रही है जो ज्ञान आपको दुख से मुक्ति दिलाएगा, वो ज्ञान जो आपको पूर्णत्व की ओर ले जाएगा। भगवत गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक। जिनके पास गीता हाथ में है, गीता खोलेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। सीधी भाषा में हम समझेंगे, एक छोटा सा श्लोक और उसका अर्थ हम समझ लेंगे। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, जो तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन हैं, सबसे पहली बात, तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन हैं, वे शरीर को क्षेत्र कहते हैं, शरीर को क्षेत्र कहते हैं और उसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यहां पर पृथक्करण कर रहे हैं कृष्ण। क्या पृथक्करण है? एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्रज्ञ। जीवन के दुख को यदि नष्ट करना है तो आपको स्थूल भाषा में मैंने कह तो दिया कि भाई आप भीतर चलो, दुख भीतर है। तो भीतर दुख क्यों है? क्योंकि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, दोनों अलग अलग है, ये हम जानते ही नहीं है। और जानने लगे तो केवल विचार से जानते हैं, अनुभव से जानते नहीं हैं। और जो अनुभव से जानने लगता है उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो ये श्लोक जो आपको अब समझ लेना है, उस श्लोक को अपने अनुभव में लाना होगा, तब आप भी ज्ञानी बन जाओगे। और अनुभव में आने वाली हर बात तत्व की बात होती है। जैसे किसी महिला का मां बनना, उसका अनुभव है। जब तक वो मां नहीं बनेगी तब तक मातृत्व की अनुभूति उसको नहीं होगी। मातृत्व का प्रेम क्या होता है, मां की ममता क्या होती है, वो विचारों से नहीं, उसको अनुभूति से आएगी। और जो अनुभूति में आता है वो मातृ तत्व होता है। जो विचारों में आता है वो तत्व नहीं होता। विचारों में माँ के प्रति विचार कर सकती है कोई महिला, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से माँ बन जाती है, अनुभव से माँ बन जाती है, उसको सचमुच उसका बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, और मातृत्व का तत्व उसको समझ में आता है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। इसका मतलब है विचारों से मनुष्य को तत्व ज्ञान नहीं मिलता, अनुभूति से मिलता है। जावे ज्याच्या वंशा तेव्हा कळे। तो इस श्लोक को यदि आप अभी विचारों से समझने की चेष्टा करोगे, तब आपके हाथ में राख लगेंगी, अग्नि नहीं लगेंगी, धुआं लगेगा। आपके हाथ में स्वर्ण नहीं मिलेगा, आपके हाथ में कचरा कचरा आ जाएगा। सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, बहुत ही स्पष्ट कह रहा हूं, गीता उनके लिए है जो गीता की अनुभूति लेना चाहते हैं। गीता उनके लिए है जो गीता पर विचार नहीं, गीता पर अमल करना चाहते हैं। तो स्पष्ट हो गई बात। मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा कि गीता पर अमल करो। मैं ये कहूँगा कि गीता की अनुभूति लो, तत्व समझेगा। गीता का अनुभव लो, ज्ञान आएगा। और जो तत्वज्ञानी होगा वो तत्वज्ञानी जिसके लिए आप आंखें बिछा कर रखे हो, जिसके लिए आप नमन करते हो, जिनको आप प्रातस्मरणीय कहते हो, जिनको आप गुरुदेव कहते हो,
जिनको आप भगवान कहते हो, जिनको महात्मन कहते हो, जिनको संत कहते हो, आपको कहने की जरूरत नहीं, आप खुद संत बन जाओगे, आप खुद गुरु बन जाओगे। क्योंकि गुरु में और आप में फर्क क्या है? गुरु वो होता है जो अनुभव से, तत्व से जानने वाला ज्ञानी होता है। हम माता पिता को गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका अनुभव है, वो तत्व से जानते हैं, इसलिए हमको तत्व ज्ञान देते हैं, इसलिए हम माता पिता को गुरु कहते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये माता पिता देव क्यों बन गए, गुरु क्यों बन गए? क्योंकि उनके पास तत्व है, अनुभूति है। तो भाई सबसे पहली बात कि आप गीता के इस श्लोक को विचार के रूप में मत लेना, अनुभव के लिए तैयार हो जाना। तैयार हो? बड़ी सुहावनी बात है। फिर से कह दूं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। दो अलग अलग बातें हैं, एक है क्षेत्र और दूसरा है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र किसको कहा है? शरीर को क्षेत्र कहा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। आपका शरीर क्षेत्र है और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो इसका मतलब आपके भीतर दो व्यवस्था तो मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम दो व्यवस्था हो गई। एक क्षेत्र हो गई जो शरीर है और दूसरी उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, दो तो हो गई। तो ये जो दो व्यवस्थाएं हैं, क्षेत्र माने शरीर और जो जानने वाला दूसरा क्षेत्रज्ञ, वो कौन है? उसको हम चित्त कहेंगे। आपका चित्त जो शरीर के माध्यम से हर चीज को जानता है। आप जब कहते हो मैंने देखा, तो आंखों ने देखा या आंखों के माध्यम से चित्त ने देखा? क्वेश्चन मार्क है भाई। आपने कहा कि मैंने सुना, तो आपके कान के माध्यम से सुनाई दिया, सुनने वाला कोई और है। सुनने वाला आपका चित्त है। सीधी सी बात है। यदि कान ही सुनता रहता था तो जब रात्रि को सोए हो तब ये कान कब सुन रहा है? आंखों से ही देख सकते हो, तो जब मृत्यु हो गई है और आंखें खुले हैं तो वो आंखें कहाँ देख सक रही है? सोचो, रात्रि को जब सोए हो और किसी ने आपके आंखों की पुतलियां बड़ी कर दी, आंखें खोल दी, तब क्या आप सुनेंगे, देखेंगे? क्या आपको दिखाई देगा? ये शरीर है और शरीर के माध्यम से जो कुछ समझ रहा है, जान रहा है, वो शरीर से अलग है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि कार है और कार का ड्राइवर है। कार एक साधन हो गई और कार का ड्राइवर उसका मालिक हो गया, उसका चालक हो गया। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। आप कहते हो मैंने स्पर्श किया, तो आपके शरीर के माध्यम से स्पर्श हुआ है, बड़ी विशेष बात है। आप कहते हो मैंने भोजन किया, शरीर के माध्यम से भोजन किया गया, कुछ तो विशेष है। दोनों में कुछ न कुछ अलग है। आपका शरीर क्षेत्र है और आपका चित्त क्षेत्रज्ञ है, आपके शरीर के भीतर है। अब दोनों में क्या फर्क है? आपका शरीर दिखाई देने वाला है जिसको रूप है, और आपके चित्त को कोई रूप नहीं है, वो अरूप है। आपका चित्त व्यक्त है, आपका शरीर व्यक्त है और आपका चित्त अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं हो रहा है।
आपका शरीर दिखाई देता है, आपका चित्त दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर एक बात जो देखी जा रही है वो चित्त में अंकित हो रही है, सबकॉन्शियस में स्टोर हो रही है। आपके शरीर में स्टोरेज नहीं है, आँखों में स्टोरेज नहीं है, आँखों के माध्यम से आपके चित्त में अंकित किया जा रहा है हर एक देखा हुआ दृश्य। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। दोनों में फर्क है, एक है क्षेत्र और दूसरा है क्षेत्रज्ञ। दोनों में फर्क है। अब दोनों में यदि फर्क है और दोनों अलग अलग है, शरीर एक साधन है और शरीर को यूज करने वाला भीतर एक चित्त है, तो वह चित्त बड़ा पावरफुल होना चाहिए जो क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। अब जो क्षेत्र का उपयोग करने वाला क्षेत्रज्ञ है, उसके दो रोल हो सकते हैं। मेरे तरफ ध्यान दो, मेरे इस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। आपकी कार है और आप कार के मालिक हो, तो आपके दो रोल हो सकते हैं। या तो आप कार का उपयोग करने वाले होंगे या फिर कार की चौकीदारी करने वाले होंगे। थोड़ा ध्यान देना, यदि कार आपकी है तो या तो आप कार की चौकीदारी करते रहेंगे या तो फिर कार के मालिक बनकर कार का उपयोग करेंगे। तो आप निर्धारित करो कि आपको मालिक बनकर कार का उपयोग करना है या फिर कार की चौकीदारी करके वहाँ पर खड़ा रहना है। जो चौकीदारी करेगा वो कार के लिए बस परेशान होता रहेगा कि कोई खरोच ना मार दे, कोई स्क्रैच ना कर दे, कोई डेंट ना हो जाए, कहीं पेंट ना करना पड़े, कोई उसका पेट्रोल ना चुरा कर ले जाए, कोई पहिया ना निकाल दे, उसको कोई एक्सीडेंट ना कर दे, उस कार का नक्शा हुलिया ना बदल दे। जो कार की चौकीदारी कर रहा है वो कार के एक छोटे से स्क्रैच से भी दुखी हो जाएगा। दुख कहाँ से आया? जो चौकीदारी कर रहा है उससे। और जो कार का उपयोग कर रहा है वो कार में बैठे हुए सफ़र कर रहा है, सफ़र के बाद उतर भी जाता है, चला भी जाता है और कार को छोड़ भी देता है, पार्किंग स्लॉट में छोड़ भी देता है। ज़रूरत पड़ी और कार ख़राब भी हो गई तो कार बदल भी देता है, वो मालिक है। कार का उपयोग करने वाला दुखी नहीं होता। मेरे स्टेटमेंट की तरफ फिर से ध्यान दो। कार का उपयोग करने वाला कार बदल सकता है। कार के स्क्रैच आने पर, डेंट होने पर परेशान नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। वो कहता है डेंट हो गया तो पेंट भी हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। उसको दुख नहीं है, खुशी से सफर कर रहा है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। और जो सचमुच हो रहा है तो फिर डरो नहीं ना, संकोच मत करो, हाथ ऊपर कर ही लो। अब बोलो कि चौकीदार अच्छा है या उपयोग करने वाला मालिक अच्छा है? आप कहेंगे भाई मालिक अच्छा है, चौकीदारी क्या करना है? तो फिर आपके शरीर को थोड़ा सा दुख होता है, आपके शरीर को खरोच आती है, आपके शरीर को थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, थोड़ा रोग लग जाता है, कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, थोड़ा सा कोई शरीर में कट लग जाता है, तो आप दुखी होते हो, परेशान हो जाते हो, क्योंकि आप शरीर की चौकीदारी कर रहे हो। और दीदी चौकीदारी तो इतनी हो जाती है, देखो मेरे 2 बाल सफ़ेद हो गए, 2 बाल सफ़ेद हो गए मेरे, बुढ़ी हो रही हूँ मैं, इतनी चौकीदारी। अरे सफ़ेद ही होंगे ना, नहीं ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। देखो भवे कितनी भद्दी हो गई है, चौकीदार है। ध्यान देना, ध्यान देना। आप कहेंगे ये क्या अध्याय निकाल दिया आपने? हाँ, नहीं मेकअप करना है, मुझको मेकअप करना है। क्यों? चौकीदार ही मेकअप करवाएगा, क्योंकि उसकी कार उसमें खरोच ना आवे, उसकी कार उसका नक्शा ना बदल जाए, उसकी कार उस पर धूल मिट्टी ना बैठे, तो ढक कर रखो, पार्किंग स्लॉट में रखो, पोडियम में रखो,
उसके ऊपर 2-4 कवर डाल दो, खड़े रहो वहाँ पर, बंदूक लेकर खड़े रहो, चौकीदार, सुरक्षा, जेड सुरक्षा। क्या यही धंधा है जीवन में? क्या यही जीवन है? और हम कहते हम देश के चौकीदार हैं। क्या बात है? देश का उपयोग करो, देश की चौकीदारी नहीं। मैं पत्नी का चौकीदार हूं, कैसा लगता है? मैं बच्चों का चौकीदार हूं, कैसा लगता है? मैं नौकरी का चौकीदार हूं, कैसा लगता है? आप चौकीदारी करने आए हैं या मालिक बनकर उपयोग करने आए हैं? दुख कहाँ है? दुख चौकीदारी में है। आनंद कहाँ है? आनंद उपयोगिता में है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद समझ में आया? क्षेत्र आपका शरीर है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो तत्वज्ञानी होता है वो शरीर को क्षेत्र और उसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहता है। आपका चित्त विचलित कब होता है, चित्त भ्रमित कब होता है? जब आप चौकीदारी करने की तैयारी करते हो, उसे चित्त भ्रम शब्द कहा है। मेडिकल टर्म है ये, चित्त भ्रम। साइकियाट्री में उसे पागलपन कहते हैं। साइकियाट्री में चित्त भ्रम को मैनिया कहते हैं, सिजोफ्रेनिया कहते हैं। मेडिकल टर्म है ये। जो ज़्यादा भयभीत हो जाता है वो मैनिया के पेशेंट है। ज़्यादा चिंता करने लगता है, एंग्जाइटी से भरा है, भय से भरा है, असुरक्षितता की भावना से भरा है, परेशान है, दुख, सैडिस्ट है, ऐसा सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। तो डॉक्टर उनको दवाई देते हैं, सेडेटिव देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर देते, सुला कर रखते हैं, मंद कर देते हैं उनको। क्यों? कि उनके चित्त में जो विक्षेप हुआ है, चित्त जो भ्रमित हुआ है, हर चीज़ की उनको चौकीदारी करनी है। मेरा पैसा, अरे पैसा जा रहा है, मेरा पैसा नहीं बचेगा, मैं नहीं बचूंगा, मेरी पत्नी, सब कुछ हाथ से छूट रहा है, पत्नी चली जाएंगी, मैं कैसा करूंगा? अरे कहीं नहीं जा रही, आपकी पत्नी जगह पर है, नहीं उसे लगता है चित्त भ्रम। तो पत्नी को जकड़ कर रखेगा, बच्चे को पकड़ कर रखेगा, धन को पकड़ कर रखेगा, दुनिया को पकड़ कर रखेगा, मकान को पकड़ रखेगा, बिजनेस को, नौकरी को, सबको पकड़ कर रखना है उसे। वो चित्त भ्रम है, चौकीदार है, हर चीज को पकड़ने वाला चौकीदार। हर चीज का उपयोग करके साधन के रूप में उसको यूज करने वाला, उपयोग करने वाला योगी। उपयोग, योग शब्द के नीचे अंडरलाइन करो। जो उपयोग करेगा वो योग साधेगा, जो योग साधेगा वो योगी बनेगा। चौकीदार केवल भोग चाहता है। चित्त भ्रम जिनका है वो भोग चाहते हैं, जकड़ कर रखना चाहते हैं, पकड़ कर रखना चाहते हैं। आप अपने शरीर को जितना जकड़ कर रखना चाहोगे, शरीर में तो झुर्रियाँ पड़नी ही पड़नी है, आंखों के कंचे तो होने ही होने हैं, आपके कान तो जवाब देने ही देने हैं, बहरापन आना ही आना है, आपके पैर तो लड़खड़ाने वाले ही हैं, आपके हाथ तो थरथराने वाले ही हैं। आपके शरीर में धीरे धीरे गात्र शिथिल होते होते ढीलापन आना ही है, आपके मसल्स कमज़ोर होने ही है। ये तो स्वाभाविक है, और फिर भी आप उनको जैसे कि वैसे पकड़ कर रखना चाहते हो। क्या दुख नहीं होगा आपको? क्या दुख नहीं होगा आपको? सोचो ना। अरे शरीर का उपयोग करो, क्षेत्रज्ञ हो ना, उपयोग करो। जितना जितना उपयोग होगा उतने योगी बन जाओगे, और जितना जितना पकड़ कर रखोगे, नहीं ये खर्च हो जाएगा, नहीं ये खराब हो जाएगा, तो पैसे को भी पकड़ कर रखा, खर्च नहीं करेंगे तो भोगी हो जाओगे, और वो पैसा
आपका शरीर भी चला जाएगा, पैसा भी चला जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, ना आपके काम का ना किसी के काम का। क्या उपयोग किया आपने? क्या उपयोग किया? कोई भिखमंगा होता है ना, भिखारी होता है, उसकी गोदड़ी होती है जिस पर बैठता है, मर जाता है। मरने के बाद में जब महानगर पालिका के लोग जाते उसे उठाने, तो गोदड़ी के नीचे उसकी ऐसी पुरानी फटी पुरानी ऐसी नोटें होती है, उसमें नोटों में से वो बदबू आती है। लेकिन वो 2000, 5000, 25,000, कई कई भिखमंगे ऐसे होते हैं जिनमें लाख लाख रुपए निकलते हैं। वो लाख रुपए उसने सिर्फ गोदड़ी में रखे हैं, उपयोग कभी किया नहीं, भिखारी ही मरा। सोचो, जो लोग दुखी होकर जकड़ जकड़ कर पकड़ पकड़ कर मरते हैं, वे लोग भिखमंगे नहीं है तो क्या है? शरीर उपयोग के लिए था, पत्नी उपयोग के लिए थी, बच्चे उपयोग के लिए थे, नौकरी, दुकान, मकान उपयोग के लिए थे, जीवन उपयोग के लिए था। जीवन को पकड़ कर रखने की, जकड़ कर रखने की मूर्खता हमने कर ली और हम मर रहे हैं। क्या आपको लगता है मरने से दुख आता है? नहीं, दुखी लोग मरने से पहले ही मरे होते हैं। देखो, स्टेटमेंट अच्छा लगेगा तो आपको लगता होगा कि मरने से दुख आता है। नहीं, दुखी लोग मरने से पहले ही मरे हुए होते हैं, जिंदा लाश बनकर जीते हैं। अब वो इतने दुख में है, इतने मरे हुए हैं, इतने मुर्दा है कि मृत्यु तो एक केवल उसकी फॉर्मेलिटी है, वो पहले ही मरा था। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अब हम जिंदा लाश बनकर जिएंगे, पहले ही मुर्दा हो जाएंगे, मरने से पहले ही मरे होंगे, तो मृत्यु के समय में सिर्फ हमें शमशान पहुंचाना है। पहले तो हमने नंबर लगा ही दिया था। कारण क्या था? कारण है एक, दुख। जो दुखी होता है वही जिंदा लाश है। जो आनंदित होता है, जो खुश होता है, हर बात में खुशियां बांटता है, हर बात में खुशियां, खुशनुमा एहसास, खुशहाल जिंदगी, वही व्यक्ति केवल जीवन भरपूर जीता है। फिर वो छोटा सा क्यों न हो, 100 साल का, अरे नहीं 50 भी चल जाते, 50 नहीं 25 भी चलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज को 20 भी चल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। विवेकानंद जी 39 साल भी चल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आनंद की सिंचाई है, जीवन का उपयोग है। जीवन की हर चीज का, भौतिक वस्तु हो या शरीर हो, सबका उपयोग है। आप क्षेत्रज्ञ हो, भूलो नहीं, चित्त भ्रम नहीं होना चाहिए। आपका चित्त यदि शक्ति से भरपूर है तो चित्ती शक्ति आपके भीतर, और उस चित्ती शक्ति के बलबूते पर, चित्त के बलबूते पर फिर आप आनंद खुशियां खुद भी झूमेंगे, दूसरों को आनंद खुशियां बांटकर उनको भी झूमने का अवसर देंगे। उसे कहते जियो और जीने दो। दुखी कहता है मैं भी नहीं जीऊंगा और तुझे भी नहीं जीने दूंगा। दुखी पत्नी कहती है मैं भी नहीं मरूंगी और तुझे भी नहीं मरने दूंगी। क्या बात है, क्या बात है। दुखी भगवान को भी शैतान कहता है और आनंदित शैतान को भी भगवान बना देता है। क्या बात है भाई साहब, सब हमारे हाथ में है। तो गलती क्या हो रही है? हम चौकीदार है, ये गलती है। हम उपयोग करने वाली मालिक बन जावे, बस यही आपकी दिव्य दृष्टि है। तो शरीर का उपयोग करो, शरीर से पृथक हो जाओ। जब अनुभव ही लेना है तो 2-4 दिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ, वैसे आप शुरू तो कर दो। एक थोड़ा सा प्रयोग करो। जब भी देखा ना और आप कहते मैंने देखा,
तो उसके साथ में एक वाक्य जोड़ा, मैंने आँखों के माध्यम से देखा। तो इतना तो पता चलेगा कि आँख एक माध्यम है। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई गलत बोला क्या? मैंने देखा, हाँ भाई, आँखों के माध्यम से देखा। मैंने सुना, कान के माध्यम से सुना। तो कान को एक माध्यम बना दो, उसको क्षेत्र के ही तौर पर रखो। इतना तादात्म्य मत हो जाए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों ही एक जैसे एक दूसरे के हो गए, इतने भिड़ गए हैं कि चेहरा ही नहीं दिख रहा है। मैं एक तत्व की बात आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आपको भी अनुभव है, इसलिए। आप चेहरा किस में देखते हो? दर्पण में, मिरर में। और आपने दर्पण में चेहरा देखना है तो क्या करना होगा? दर्पण को विशिष्ट दूरी पर रखना होगा। एक अंतर पर दर्पण को रखेंगे तब चेहरा दिखाई देगा। बहुत दूर रख दिया, 2 किलोमीटर दूर, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो भाई ठीक है, 10 इंच दूर रखो, 1 फीट दूर रखो, आधे फीट दूर रखो, 2 फीट दूर रखो, चलो यहाँ चेहरा दिख रहा है विशिष्ट अंतर पर। और आप अंतर कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और एकदम से आपका आईना, आपका मिरर, आपका दर्पण नाक से चिपका दो, एकदम चिपका दो। अब आपको दिखेगा? आप में से किसको चेहरा दिखेगा? जिस दर्पण में चेहरा दिखता है उसको ही आप चिपका दो आंखों से, तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो वैसे ही आपको यदि अपने शरीर को, माध्यम को थोड़ा दूरी पर रखेंगे तो आपको वो माध्यम स्पष्ट दिखेगा कि देखने वाला मैं हूं और ये माध्यम है। हमने शरीर को इतना चिपका लिया, इतना, कि बीमार शरीर हो जाता है तो हम कहते हैं मैं बीमार हूं। अरे मेरा शरीर बीमार है। शरीर को घाव लग जाता है, अरे मुझे घाव लग गया। शरीर का हड्डी फ्रैक्चर हो गया, हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, अरे मैं फ्रैक्चर हो गया। क्या बात है? कभी कभार कहते हैं मेरा हाथ फ्रैक्चर है, और कभी तो कहते हैं मैं ही फ्रैक्चर हूं। थोड़ा तो अंतर करो, थोड़ा तो सब्र करो, थोड़ा तो दूरी बनाओ। इतनी दूरी बनाओ कि आपको चेहरा दिखाई दे कि देखने वाला कौन है। इतना मत चिपका लो ना कि आपको दिखे ही नहीं कि कौन देख रहा है और किस में देख रहा है। क्या बात हो गई? थोड़ा अंतर तो कर लो। एक प्रयोग तो आपको दीदी करना ही है कि आप जब कहेंगे मैंने देखा, तो मैंने आंख के माध्यम से देखा। मैंने सुना नहीं, मैंने कान के माध्यम से सुना। मैं चला वहां पर नहीं, मेरे पैरों के माध्यम से वहां गया। हर चीज को आप पृथक करो। जैसे कहते ना, मैं कार के माध्यम से आया, मैं कारथिड़ी हूं, मैं कार का मालिक हूं, कार मेरा वाहन है, कार मेरा साधन है। वैसे शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा साधन है। मैं चित्त हूं, मैं भीतर हूं। तब आपकी चित्त की शक्ति आएंगी। और चित्त को यदि शरीर से चिपका दोगे तो चित्त भ्रमित हो जाएगा। चित्त को यदि पैसे से चिपका दो तो और भ्रमित हो जाएगा। चित्त को पत्नी से चिपका दो तो और भ्रमित हो जाएगा। बच्चों से चिपका दो और भ्रमित हो जाएगा। और हमने चित्त को जहाँ जोड़ना चाहिए वहाँ तो जोड़ा नहीं, और जहाँ नहीं जोड़ना चाहिए इतना जोड़ दिया है कि हम उसकी चौकीदारी करने लगे हैं। जब तक पत्नी नहीं थी तब तक उतना दुख नहीं था। पत्नी आ गई तो अब वो चली न जाए, इसलिए बड़ा दुख है। बच्चे नहीं थे तब तक उतना दुख नहीं था, अब बच्चे बीमार न पड़ जाए, बच्चों की अकाल मृत्यु न हो जाए, इसलिए परेशान है, दुख है। तो क्या बच्चे दुख का कारण है? नहीं, बच्चों से चिपक जाना, उनमें आसक्त हो जाना, ये दुख का कारण है। और आसक्ति भीतर से आई, क्यों? क्योंकि हम चौकीदारी में इंटरेस्टेड है, हम उपयोगिता में है ही नहीं। है ना? है या नहीं? तो फिर पक्का कर लो आज से कि जब भी हम प्रयोग करेंगे तो हमारे प्रयोग में एक बात तो पक्की होगी। कौन सी? माध्यम और मालिक दोनों को अलग करो।
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करो। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग कर दे, तत्व ज्ञान है ये माध्यम है, ये शरीर माध्यम है। अब जिनका शरीर माध्यम हो गया है, उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगी तो वो क्या कहेंगे कि मुझ में झुर्रियाँ पड़ने लगी? मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ रही है। मैं बूढ़ा हो गया? नहीं, मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है। समझ रहे हो ना? मैं बीमार हो गया? नहीं, मेरा शरीर बीमार हो रहा है ना? अब मर रहे हैं, मैं मर रहा हूं। अरे नहीं, मेरा शरीर मर रहा है। सर सलामत तो पगड़ी 50, और एक नया शरीर ले लूंगा भाई। अब मृत्यु भी आपका बाल नहीं बांका कर पाएगी, अब मृत्यु भी आपको डिगा नहीं पाएगी। जो क्षेत्रज्ञ हो जाता है वो कहता है नया शरीर, नई कार, अब कौन सी लेना है? अब कौन सी लेना है? अरे अब तक तो थी सिडान थी, अब कौन सी लेना है? एक्सयूवी ले लूँगा। अब कौन सी लेना है? अब तो थोड़ा मर्सिडीज़ के क्लास में आ गया, लैम्बोर्गिनी लेना है। अब कौन सी? अरे सब तेरी है, इस दुनिया में जितना भी दिख रहा है सब तेरा है। तू सम्राट बन जा, तेरे लिए तो बनाई है। अब तू भिखारी बना रहेगा तो साइकिल भी तेरी नहीं है। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? तू सम्राट बन गया तो दुनिया तेरी है, तू भिखारी बन गया तो तू भी तेरा नहीं है। बोलो, पत्नी की चौकीदारी करके भिखारी बनना है, बच्चे की नौकरी, दुकान, मकान, पैसे की चौकीदारी करके भिखारी बनना है, या फिर सम्राट बनकर कई कारें चलानी है, सम्राट बनकर कई प्रकार के मकानों में जाना है, सम्राट बनकर ये कई प्रकार के जन्म और कई प्रकार के शरीरों को यूज करना है? बोलो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मैं ऐसा सर्वज्ञ हूँ, मैं ऐसा क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं ऐसा तत्वज्ञ हूँ, मैं ऐसा अमर अविनाशी आत्मा हूँ जिसे ना कोई काट सकता, ना गला सकता, ना जला सकता, ना बहा सकता। मैं मालिक हूँ और ये सब साधन है। जितनी आप इन साधनों में मालिक बनकर रुचि लेंगे, आपका आनंद और बढ़ेगा। लेकिन चौकीदारी बनकर उसको खरोच ना आए इसलिए परेशान रहते जाओगे, उतना दुख बढ़ता जाएगा। पत्नी को खरोच, अरे बाप रे मेरी पत्नी बीमार है, मैं ऑफिस में नहीं रुक सकता। अरे तू घर पे रहेगा, तू डॉक्टर है क्या? नहीं, पत्नी के पास में बैठूंगा, उसके बेड के बाजू में बैठा तो उसको अच्छा लगता है। अरे वो भी पागल है और तू महापागल है। पत्नी वैसे भी अच्छी हो जाएगी, उसको दवाई दी है, वो दवाई उसके शरीर का काम करते रहेगी। तू तेरे ऑफिस का काम कर, तू इधर विचलित मत हो जा। जो जहाँ जहाँ जिस जिस काम में विचलित नहीं होता है, मालिक बनकर काम करता है, तब तब वो मालिक क्षेत्रज्ञ अपनी शक्ति से भरा रहता है, उसे चित्ती शक्ति कहते हैं। और जो चित्त भ्रमित होकर इसको उसको पकड़कर जकड़ कर रखता है, वो चौकीदार चित्त भ्रम से सिजोफ्रीनिया का पेशेंट बन जाता है। अब बोलो, सिगमंड फ्राइड सही था या भगवान बुद्ध सही थे? सिगमंड फ्राइड कहता है कि दुनिया में से दुख नष्ट ही नहीं होगा, और भगवान बुद्ध कहते हैं दुख नष्ट होने की अवस्था है, बिना दुख की अवस्था है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि सिगमंड फ्राइड को दिव्य दृष्टि नहीं है और भगवान बुद्ध को दिव्य दृष्टि है। भगवान बुद्ध मालकियत की बात कर रहे हैं और सिगमंड फ्राइड चौकीदारी की बात कर रहे हैं। इसलिए जब तक चौकीदारी तब तक दुख, और जब मालकियत के साथ में आनंद, खुशियाँ। आप समझ रहे हो ना? बस
अब चित्त की कौन सी वो शक्तियाँ है, 8 शक्तियाँ है चित्त में, और वो 8 शक्तियाँ, जो शक्तियाँ एक एक करके यदि आपको समझाई गई और वो शक्तियों का उपयोग करके आपने अपने चित्त को इतना बलवान बना लिया, मैं दावा करता हूँ कि आप सम्राज्ञी बन जाओगे। और दावा करता हूँ कि एक बार सम्राट क्या बन गए, सम्राज्ञी क्या बन गए, फिर तो ये शरीर गल भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जीवन तो उत्सव बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये शरीर की जो मृत्यु होगी ना, वो भी आपके लिए महाउत्सव बन जाएगा। क्योंकि पुराना शरीर, सफ़ेद बाल हुए ऐसा शरीर, झुर्रियाँ पड़ी है ऐसा शरीर, आँखों के कंचे हुए हैं, कान से सुनाई नहीं देता है, पैर लड़खड़ाते हैं, हाथ थरथराते हैं, ऐसा बीमार शरीर वो छूट जाएगा। आपको उसकी चौकीदारी नहीं, एक नया कोरा बहुत बढ़िया सुंदर सा दूसरा शरीर मिल जाएगा। आप मृत्यु के भी महाउत्सव बना देंगे। जीवन तो जीवन, मृत्यु भी उत्सव। जीवन उत्सव, मृत्यु महाउत्सव। वो 8 शक्तियाँ, शाम का सेशन जब होगा 7 बजे आज, तब वो 8 शक्तियाँ बताऊंगा। और वे 8 शक्तियाँ नोटबुक लेकर बैठना है आपने। कैसी एक एक शक्ति को आपने 8 सिद्धियों में रूपांतरित करना है। और जिनके पास चित्त की ये 8 शक्तियाँ हैं, वे अष्ट सिद्धि के धनी हो जाएंगे। और जिनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं, वे सम्राट और सम्राज्ञी का जीवन जिएंगे। और फिर कल गुरु पूर्णिमा को वो सिद्ध आप बन सकेंगे। यदि अनुभूति के लिए तैयार हो तो। ये विचार की बात नहीं, पहले कह दिया, गीता विचारणीय नहीं है, गीता अनुसरणीय है, विचारणीय नहीं है। एक माँ की अनुभूति विचारणीय नहीं है कि माँ कैसे होती है। पिता बनने की बात विचारणीय नहीं है, वो अनुभूतिपूर्ण, वो बात अनुसरणीय है। उसका अनुसरण करना पड़ता है, उसमें से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हम शाम के समय मिलेंगे। 7 बजे का सेशन, आज वैसे भी रविवार है तो मिस नहीं करना है। और वो 8 सिद्धियां पाने के लिए 8 शक्तियों का, जो चित्त की शक्तियां है, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बुद्धि को बहुत कम शक्तियां हैं। बुद्धि के पास 4 ही शक्तियां हैं, है तो मूल 3, ऑब्जर्वेशन पावर, एनालिसिस पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर। किसी का केवल परीक्षण करना, केवल निरीक्षण करना, फिर परीक्षण करना, फिर समझ लेना और फिर निर्णय ले लेना, बस यही बुद्धि को आता है। बुद्धि के परे चित्त की शक्तियां हैं। उन 8 शक्तियों के बारे में हमें काम करना है। और ये गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्ण उदय में है, ज्ञान पूर्ण उदय में है, कृष्ण पूर्ण उदय में है। लाभ ले ले भाई, उपयोग कर लो। जैसे अन्य में आसक्ति, वैसे गुरु में आसक्ति नहीं, नहीं, नहीं। जैसे अन्य की चौकीदारी कैसे, वैसे गुरु की चौकीदारी बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। चौकीदारी की जरूरत नहीं, उपयोग कर लो। गुरु का उपयोग कर लो, ज्ञान का उपयोग कर लो, गुरु पूर्णिमा का उपयोग कर लो। जो उपयोग करेगा वो योगी बन जाएगा, उपयोगी बन जाएगा। अब के लिए इतना ही, धन्यवाद।